हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्नो हिस्ट्री टीवी पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज हम सल्तनत उस्मानिया की उस रानी के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी मशहूर है और हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम हुर्रम सुल्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के शुरुआती दौर में 2 सदियों तक मर्द ही गालिब रहे। सुल्तान सुलेमान दी ग्रेट के दौर में पहली मर्तबा ये इनकलाबी तब्दीली रोनमा हुई कि एक औरत ने ना सिर्फ सुल्तान बल्कि तमाम सल्तनत उस्मानिया पर हुक्मरानी की। इसका नाम हुरैम सुल्तान था, जिसे उर्दू में खुर्रम सुल्तान भी कहा जाता है। हुरैम सुल्तान यूक्रेन में 1505 के लगभग पैदा हुई। यूक्रेन की थी। असली नाम रॉक्सलाना था। तातारियों ने इसके इलाके पर हमले के दौरान इसे गुलाम बना लिया। फिर वो बहैसियत एक गुलाम बिकती बिकाती आखिरकार इस्तांबुल में उस्मानी हरम तक पहुंच गई। ये उन दिनों की बात है जब शहजादा सुलेमान सूबा मानीसा के गवर्नर थे। यहीं इनकी एक कनीज माह दौरा से एक बेटे मुस्तफ़ा ने जन्म लिया। ये एक सरदार की बेटी और शहजादे की महबूब कनीज थी जिसे आपने गुलबहार का लक़ब दिया। 1520 में सुल्तान सलीम अव्वल की वफात के बाद शहजादा सुलेमान बादशाह बन गए और सल्तनत के साथ साथ सुल्तानी हरम भी सुल्तान सुलेमान के इख्तियार में आ गया। इस हरम की सबसे ताकतवर औरत सुल्तान सुलेमान की माँ आयशा हफ्सा खातून थी, जिन्हें वालदा सुल्तान का लक़ब हासिल था। इसके बाद नंबर आता था सुल्तान की चहीती बीवी माह दौरा का, जो कि एक शहजादे की माँ भी थी। लेकिन रॉक्सलाना की इस हरम में आमद ने सब कुछ बदल डाला और सदियों से चले आ रहे रस्मो रवाज भुला दिए गए। मौरखीन लिखते हैं कि रॉक्सलाना कोई इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी कि जितनी सुल्तान सुलेमान की बाकी कनीजें, लेकिन जिस चीज ने सुल्तान को अपना गुरुविदा बनाया वो थी इसकी शौक़ो चंचल तबीयत, इसका हिस्से मज़ा यानी सेंस ऑफ ह्यूमर और इसकी जहानत। इसी मुनासबत से सुल्तान सुलेमान ने इसे खुर्रम यानी खुश मिजाज का लक़ब दिया। हुर्रम मतलब खुश मिजाज। हुरैम बना। फिर 1521 में हुरैम सुल्तान ने एक बेटे मोहम्मद को जन्म दिया तो यकायक ये सल्तनत की तीसरी ताकतवर खातून बन गई और आने वाले 4 सालों में हुरैम सुल्तान के मजीद 4 बच्चे और हुए। ये सदियों से चले आ रहे इस कानून की खिलाफ वर्जी थी कि जिसके तहत एक कनीज सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकती थी। लेकिन सुल्तान सुलेमान आलीशान के आगे किसकी चल सकती थी। अब सुल्तान सुलेमान अपनी पूरी तवज्जो हुरैम सुल्तान को देने लगा। ये देखकर माह दौरा हुरैम सुल्तान से शदीद हसद में मुब्तला हो गई। चुनाचे माह दौरा और हुरैम सुल्तान के बीच एक शदीद चपकिलिश शुरू हो गई। दोनों की जानिब से एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की जाती। मौरखीन के मुताबिक दोनों ताकतवर खवातीन ने एक दूसरे पर जानी हमले भी करवाए। इस दौरान वालदा सुल्तान हफ्सा खातून ने इस लड़ाई पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की। 1533 में माह दौरा का बेटा मुस्तफ़ा सल्तनत का वली अहद करार पाया। इससे अगले साल वालदा सुल्तान हफ्सा खातून भी वफात पा गईं। हालात हर तरह से हुरैम सुल्तान के खिलाफ थे, लेकिन हुरैम सुल्तान ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए सुल्तान को अपना ऐसा गुरुविदा बनाया कि सुल्तान ने इससे शादी करके बाकायदा इसे अपनी बीवी बना लिया। उस्मानियों में कनीजों से शादी पर ममानियत थी, सो यूं एक और रस्म का हुरैम सुल्तान के हाथों खात्मा हुआ। फिर एक अजीबो गरीब वाकया हुआ जिसकी मिसाल तारीख उस्मानी में नहीं मिलती। सुल्तान सुलेमान ने अपनी तमाम कनीजों से कताए ताल्लुक कर लिया।
और सिर्फ हुरैम सुल्तान के पास जाने लगा। इस मोहब्बत ने अब इश्क की सूरत इख्तियार कर ली थी। सुल्तान को हुरैम से जरा सी भी दूरी बर्दाश्त ना होती और वो इसके फिराक में शेर व शायरी किया करता। फिर एक दिन हरम सराय, जिसे पुराना महल भी कहा जाता है, में अचानक आग लग गई। कुछ मौर्रखीन के मुताबिक ये आग हुरैम ने खुद लगवाई थी ताकि वो तोप कापी महल में सुल्तान के पास मुंतकिल हो सके। सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर से ये कानून था कि कोई औरत हुकूमती इमारत में दाखिल नहीं होगी, लेकिन हुरैम सुल्तान के हाथों ये कानून भी पाश पाश हुआ और वो तोप कापी महल में रहने लगी। इस तरह वो सुल्तान पर मजीद हावी होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि अस्करी और खारजी उमूर पर सुल्तान को मशवरे देने लगी। यहीं से शुरुआत हुई उस दौर की जिसे तारीख में सल्तनत ख़वातीन के नाम से याद किया जाता है। तुर्क मौर्रखीन लिखते हैं कि वो अवाम में जादूगरनी के नाम से मशहूर थी। ऐसा मुमकिन है कि वो सुल्तान को अपने काबू में रखने के लिए इन पर काला जादू भी करवाती हो, क्योंकि अवाम में मशहूर था कि हुरैम सुल्तान हकीमों से जानवरों की हड्डियां वगैरह खरीदती है कि जिन्हें जादू टोने में इस्तेमाल कर सके। वक्त गुजरता रहा और बच्चे जवान होते रहे, लेकिन माह दौरा का बड़ा बेटा मुस्तफ़ा हुरैम सुल्तान के लिए एक डरावना ख्वाब बना रहा। चूंकि मुस्तफ़ा वली अहद था और तुर्कों में ये रस्म चली आ रही थी कि सुल्तान तख्त नशीन होते ही अपने तमाम भाइयों का कत्ल करवा देता, इसलिए हुरैम सुल्तान को अपने बेटों और अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आता। वो किसी भी सूरत मुस्तफ़ा को रास्ते से हटाना चाहती थी और इस राह में सबसे बड़ी रुकावट वजीर आजम इब्राहिम पाशा थे, जो सल्तनत के दूसरे ताकतवर तरीन आदमी थे। हुरैम सुल्तान ने सुल्तान सुलेमान के कान भर भर के इसे मजबूर किया कि वो इब्राहिम पाशा को कत्ल करवा दे और सुल्तान ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद अपने दामाद रुस्तम पाशा को वजीर आजम के ओहदे पर फाइज करवा दिया। रुस्तम पाशा ने एक तरफ तो सुल्तान सुलेमान को शहजादे मुस्तफ़ा के खिलाफ वरगलाया, जबकि दूसरी तरफ शहजादे मुस्तफ़ा को भी अपने बाप से बदजन करने की कोशिश की। शहजादा मुस्तफ़ा बहुत ही लायक और अक्लमंद लड़का था और अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, मगर सुल्तान सुलेमान रुस्तम पाशा और हुरैम सुल्तान की बातों में आ गया। सुल्तान सुलेमान 1553 में ईरान पर हमला आवर हुआ। मुस्तफ़ा इस मौके पर अपने बाप की मदद को पहुंचा, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि मौत इसका इंतजार कर रही है। सुल्तान सुलेमान समझा कि मुस्तफ़ा इस पर हमला करने की गर्ज से यहाँ आया है, चुनाचे इसे धोखे से कत्ल करवा दिया गया। यूं इस अलमिये ने जन्म लिया जो सल्तनत उस्मानिया के जवाल का सबब बना। मौर्रखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शहजादा मुस्तफ़ा एक दिलेर, जंगजू और अक्लमंद हुक्मरान बनता तो सल्तनत इसकी सरबराही में उरूज की मजीद मनाजिल तय करती। लेकिन मकाफाते अमल के तहत हुरैम सुल्तान भी अपनी जिंदगी में अपने किसी बेटे को सुल्तान बनता ना देख सकी। एक औरत के जेर असर सल्तनत के फैसले करने वाले सुल्तान सुलेमान का बुढ़ापा भी अच्छा नहीं गुजरा। सबसे होनहार बेटा खुद वो मार चुके थे। बाकी दो बेटे मोहम्मद और जहांगीर कुदरती मौत मर गए। बाकी बचे दो बेटों बायजीद और सलीम के दरमियान भी खाना जंगी शुरू हो गई, जो 8 साल जारी रहने के बाद सुल्तान सलीम की तख्त नशीनी पर खत्म हुई। रॉक्सलाना अल मारूफ हुरैम सुल्तान के वतन से पैदा होने वाले शहजादे ऐशो इशरत और आराम परस्ती के दिलदादा साबित हुए और अपने वक्त की सुपर पावर मुस्लिम सल्तनत के जवाल का सबब बने। जो काम यूरोप के बड़े बड़े सूरमा ना कर पाए, वो यूरोप के बाजारों में बिकने वाली एक कनीज ने कर दिखाया और 3 बर्रे आज़मों पर फैली सल्तनत की तबाही का सबब बनी। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? गाइस, तो देखा आपने कि एक औरत ने कैसे पूरे उस्मानी सल्तनत को हिला दिया और सुल्तान सुलेमान, जो कि मैग्निफिसेंट कहे जाते हैं, उनका दौर गोल्डन एरा माना जाता है उस्मानी सल्तनत का, तो उसने आकर
पूरी हालत, सबकी हालत ख़राब कर दी और अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा उसने। बच्चों को भी कत्ल करवा दिया, महल में आग लगवा दी, खाली बस क्योंकि वो एक गुलाम थी और उसके लिए ये सब नई बातें थी। महल, ताज, पैसा, ये सब उसको दौलत मिल गई थी तो वो संभाल नहीं सकी उसको और वो गलत काम करती गई। और देखा कि आपने किस तरह से उसने पूरी रिवायतें तक बदल डाली। इतने सालों पुरानी जो रिवायतें चली आ रही थी उनको भी उसने बदलवा दिया। तो मैं काफ़ी शौक हूँ ये सब जानकर। और मैं मैग्निफिसेंट सेंचुरी के नाम से कोई सा सीरियल है जो जिसमें सुलेमान के बारे में पूरा बताया गया है, तो मैं उसको देखना चाहूँगा। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।